मैं डॉक्टर जयप्रकाश, विभागाध्यक्ष, ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर। आज हम लोग आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है सेमेस्टर 4 के मेजर 5, जिसमें आज हम लोग वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, वर्धन वंश के कौन कौन से राजा राज किए और वर्धन वंश का शासन कब से कब तक चला। तो पहला प्रश्न उठता है कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे। हम जानते हैं कि गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में बहुत सारे राजवंश सत्ता में आए। तो उसी क्रम में थानेश्वर में भी वर्धन वंश अर्थात पुष्यभूति वंश का आगमन हुआ। अब आता है कि यह पुष्यभूति वंश के बारे में तो बाणभट्ट के रचना में काफ़ी कुछ मिलता है। बाद में ह्वेनसांग हो या उस समय के जो अभिलेख हों उनसे जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि पुष्यभूति राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो पुष्यभूति राजवंश के संस्थापक श्रीकंठ, जो सबसे पहले थानेश्वर में राज्य किए, अपना राज्य स्थापित किया। यह राज्य गुप्तों के अधीन ही चल रहा था। उसके बाद इनके वंश की कौन राजा हुए कौन नहीं हुए इसकी कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। बाणभट्ट अपने हर्षचरित्र में बाद में लिखते हैं कि प्रभाकर वर्धन नाम के एक व्यक्ति, जिन्होंने थानेश्वर में अपने राज्य स्थापित किया, अपना वंश स्थापित किया और यहीं से वर्धन वंश की शुरुआत होती है, जिसके प्रथम प्रतापी राजा राजवर्धन हुए। राजवर्धन एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने बहुत दिनों तक अपने थानेश्वर में शासन किया। इसके बाद इनकी कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं होती है, बाणभट्ट से भी या अन्य किसी रचना से भी। राजवर्धन जब शासन कर रहे थे तो हम देखते हैं कि ये अपने पुत्र को राज्य, जिनका प्रभाकर वर्धन जो थे, अपने पुत्र राजवर्धन को शासक बनाना चाहते थे और उन्होंने इन्हें अपना उत्तराधिकारी भी बनाया। अब यह जो राजवर्धन थे, प्रभाकर वर्धन के पुत्र, बड़े प्रतापी राजा थे। इन्होंने थानेश्वर में अपनी राज्यपाट शुरू किया। जब ये राजा बने तो इन्हें अपने दुश्मन हूनों से काफ़ी सामना करना पड़ा। हून राज्य समाप्त हो गए थे, लेकिन वर्धन वंश को वो अपने नहीं देना चाहते थे। हून बार बार अपना राज फिर से स्थापित करने के लिए राजवर्धन पर अटैक करते रहते थे। जब प्रभाकर वर्धन या राजवर्धन शासन कर रहे थे तो स्वाभाविक है कि अपने आस पड़ोस के राजाओं से इनको काफ़ी युद्ध हुआ होगा और इन सब राजाओं से युद्ध करके ही वह अपनी सत्ता स्थापित किए थे। अब हम देखते हैं कि जब प्रभाकर वर्धन वृद्ध होने लगे तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को चाहा कि राजसत्ता पर उन्हें कब्जा दिला दिया जाए। तो उन्होंने राजवर्धन और हर्षवर्धन दोनों को बुलाया, दोनों को कहा कि सत्ता आपकी है, यह पृथ्वी आपकी है, राजकोष आपका है, राज्य समूह को आप लोग अपनाओ, राज्यभार को संभालो और शत्रुओं का दमन करो। तो यह जो आदेश था वह दोनों के लिए था, हर्षवर्धन के लिए भी, राज्यवर्धन के लिए भी। लेकिन दोनों ने इसे सहज स्वीकार किया। राजवर्धन सत्ता में काबिज हुए, लेकिन सत्ता में जैसे ही वह राजा बने, यानी कि पिता की मृत्यु हुई थी 606 ईस्वी में, राजवर्धन 606 ईस्वी में राजा बने। राजा बने ही कि उन्हें सामना करना पड़ा हूनों से। हूनों ने उन पर आक्रमण किया, हूनों को दबाया। उसके बाद देखते हैं कि मालवा के शासक से उन्हें युद्ध का सामना करना पड़ा। साथ ही हम देखते हैं
कि हर्षवर्धन, राजवर्धन की एक बहन थी राजश्री, प्रभाकर वर्धन जो थे अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए राजश्री की शादी मौखरी शासक ग्रहवर्मन से कर दिए थे। अब इस ग्रहवर्मन को परवर्ती जो गुप्त शासक थे वह बार बार लड़ाई के लिए उकसा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई है, उनके दोनों राजकुमार अभी छोटे हैं, तो उन लोगों ने परवर्ती गुप्तों ने ग्रहवर्मन पर आक्रमण कर दिया, ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, राजश्री को बंदी बना लिया, बंदी बना के उन्हें कानकुब्ज के जेल में डाल दिया। ऐसी स्थिति में जब राजवर्धन सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक बड़ी सेना लेकर निकलने ही वाला था कि परिस्थिति बदल गई। अब जो है यह परवर्ती गुप्त शासक जो है वह राजवर्धन पर भी यानी थानेश्वर पर भी आक्रमण करने की नीति बनाई। गुस्सा में लाल होकर राजवर्धन ने परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजवर्धन जब वहां आक्रमण के लिए गए तो उन्होंने गुप्तों को बुरी तरह पराजित किया। पराजित करने के बाद यानी विजयी सेना जब लौट रही थी तो गौड़ के शासक शशांक, जो बंगाल के शासक जिन्हें गौड़ कहा जाता है, वह राजवर्धन को अपने आवास पर बुलाया। ऐसा कहा जाता है कि शशांक ने राजवर्धन से अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। बाणभट्ट इस बात की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन बाणभट्ट के हर्षचरित्र के टीकाकार जो शशांक हैं, उन्होंने ऐसी चर्चा की है कि जब राजवर्धन के पास शादी का प्रस्ताव रखा गया, राजवर्धन राजी हो गए और वह गौड़ शासक के दरबार में चले गए। रात में गौड़ शासक शशांक ने निहत्थे राजवर्धन की हत्या कर दी। इस प्रकार पिता की लाश पड़ी हुई थी, उसी समय राजवर्धन की भी हत्या हो गई। एक तरफ देखते हैं कि अभी बहन के पति ग्रहवर्मन की भी हत्या हुई थी, यानी तीनों लाशों की अंतिम दाह संस्कार भी नहीं किया गया था कि थानेश्वर पर दुखों का पहाड़ टूट गया। ऐसी परिस्थिति में राजा हर्ष ने सत्ता संभाली और राजा हर्ष ने 606 ईस्वी में सत्ता संभालने के बाद हम देखते हैं कि वह एक एक करके अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पराजित किया और थानेश्वर में एक मजबूत राजवंश की यानी वर्धन वंश की शासन को स्थापित किया और थानेश्वर को उस समय उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। धन्यवाद। थैंक यू।